Masih kalau sakit. महाप्रभु जगन्नाथ विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। वो भक्त वत्सल है। भक्त को दर्शन देने के लिए 12 महीने में उनका 13 पर्वों से सबसे न्यारा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अनोखा जो पर्व है उसका नाम है घोष यात्रा, रथ यात्रा, नवदिनात्मक यात्रा, पतित पावन यात्रा। जिस यात्रा में महाप्रभु खुद अपना रत्न सिंहासन को त्याग करते हुए रथ में बैठ के अपना जन्म वेदी आड़प मंडप गुंडीचा मंडप के लिए जाते हैं। वो 9 दिन के इस यात्रा में महाप्रभु का जगत कर्ता मंगलमय महाप्रभु का एक माता का भी घर है। वो छोटा सा कुड़िया जैसा माँ का घर है जिसको बोलते हैं अर्धासिनी, अर्धशोषिणी, मौसी माँ। क्यों मौसी माँ बोलते हैं ना? ये युग युग में भगवान के साथ माँ के रूप में रही है। ये त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र जी के अवतार में माँ कैकेयी के रूप में रही है। ये द्वापर में श्री कृष्ण अवतार में माँ यशोदा मैया के रूप में रही है। यही फिर इस अवतार में कलियुग में बौद्ध अवतार में माँ मौसी माँ के रूप में रही है। इसका मतलब यही है युग युग में भगवान अपनी माँ को दिया हुआ वादा निभाते आ रहे हैं। तो इस वादा को निभाते हुए महाप्रभु जब जाते हैं रथ यात्रा में तो रुक जाते हैं अपने मैया के घर, मौसी माँ का घर, और बोल के जाते हैं माँ तुमको दर्शन करते हुए मुझे बहुत ही आनंद मिल रहा है। साल हो गया तुम्हारा दर्शन नहीं पा पाया मैं। तो मैया बोलती है जगत कर्ता मंगलमय जो ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मांड चलाने का दायित्व तुम्हें नियत ने दिया है, उस दायित्व को निभाते रहो। मैं तो हूँ, खुश में हूँ। लेकिन ये है मानव को जो भगवान जगन्नाथ संस्कृत के माध्यम से ये मानवता का उनका जो वार्ता है कि बेटा कितना भी दूर रहे, कितना भी बड़ा बने, कुछ भी बने, अपने माँ बाप का ख्याल रखे, अपनी माँ के पास आए और अपनी माँ का भला बुरा सब सोचे। और ये भी उनका मानव का लीला है कि माँ के सामने बेटा तुच्छ होता है, सामान्य होता है, छोटा होता है। तो इस भाव को दर्शाते हुए माता मौसी माँ को बोलते हैं जब मैं लौटूंगा प्रत्यावर्तन यात्रा में, वहुड़ा यात्रा में, अपना हाथ का बनाया हुआ पोड़ो पिठा मुझे देना, मुझे बहुत प्यारा लगता है, स्वादिष्ट होता है। तो भगवती बोलती है जगन्नाथ जो है विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। हर दिन उनके लिए 56 पौटी का भोग बनाया जाता है। हर दिन उनके लिए तरह तरह का जो पीठा है वो बनाया जाता है। तो ये बूढ़ी माँ क्या खिला पाएगी? तो भगवान ये भी उनका मानव ले रहा है कि माँ का हाथ का स्वाद अलग है, उसमें ममता छुपी होती है, उसमें वात्सल्यता छुपी होती है। इसीलिए तो माँ का हाथ का खाने में मुझे भी लोभ है। तो ये भी महाप्रभु का दिव्य लीला में से अलग है। जो उनका भव्य यात्रा है ये यात्रा तो उसी के लिए है। महाप्रभु खुद आते हैं, कहाँ से पीठा लेते हैं, कहाँ से नारियल लेते हैं, कहाँ से चुड़ा लेते हैं। जो भक्त जो अपना मन में भाव में समर्पण करते हैं महाप्रभु लेने के लिए आते हैं, अपना भाव भक्त का देखने के लिए आते हैं। तो इस दौरान महाप्रभु यहाँ पे रुकते हैं। इसका नाम पोड़ो पिठा है, लेकिन उसको पोड़ा नहीं जाता है, उसको स्टीम, जो आपका स्टीम बम्प है उसके माध्यम से उसको बनाया जाता है। रात भर उसको स्टीम देके सुबह उसको तला जाता है शुद्ध घी में, फिर महाप्रभु के लिए वो बनाया जाता है। तो सबसे ये जो गुरुत्वपूर्ण नीति है महाप्रभु का, इस साल में एक बार जो नीति है, ये नीति का यही महत्व है कि दिन भर तो महाप्रभु के लिए बहुत ही भोजन, बहुत ही पिठा, बहुत ही तरह तरह का किस्म किस्म का भोग लगता है। लेकिन ये जो पोड़ो पिठा है ये साल में एक बार मिलता है, इसलिए ये दुर्लभ है, दुष्प्राप्य है, अपंच है। तो इस पोड़ो पिठा को महाप्रभु के लिए बाहुड़ा यात्रा के दिन
बनाया जाता है और माता खुद बना के अपेक्षा करता है अपना बेटा बेटी आएंगे और इस भोग को भोग लगाएंगे। और पूजा पंडित सामान जो हर दिन जो मंदिर में भोग लगाते हैं भगवान जी को, वही खुद आते हैं इधर और इस भोग को, इस प्रसाद को समर्पण करते हैं भगवान के लिए। और सबसे बड़ी अलौकिकता ये है, जब ये प्रसाद समर्पित हो जाता है महाप्रभु को, इस प्रसाद में संयुक्त होता है ऐसा एक महक, जो जिस महक साल में एक बार मिलता है, उस महक से हर भक्त रोमांचित होते हैं, हर भक्त सिहरित होते हैं। ये प्रसाद का यही महत्व है कि महाप्रभु को प्रसाद समर्पण होने के बाद उसका रंग अलग होता है, उसका महक अलग होता है, उसका वासना अलग होता है, जिसको भक्त पाने के लिए व्याकुल होते हैं। तो यही लिखा झुका है तो महाप्रभु का ये जो दिव्य लीला में। और सबसे बड़ी बात ये भी है, उसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। माँ अर्धासिनी अर्धशोषणी के पास महादेव जी विराजमान है, माँ चंडी स्वरूपिणी है, महादेव जी है माता जी के पास। इसका मतलब यही है कि श्रीक्षेत्र को, भगवान जी को कुछ असुविधा ना हो, कभी भी बाढ़ ना आए, कभी भी कोई साइक्लोन ना आए, ये सब जब प्रकृति को कोई विपर्जय आए, विपदा आए, तब माता जी के पहले माता जी को छुए, माता जी उसको नष्ट कर देंगे, क्योंकि माता जी का नाम है प्रलय बारी शोषण कारण। जब प्रलय होता है, जब श्रीक्षेत्र जलमग्न होता है, तो माता जी क्या करते हैं, अपना सब जल को सोच लेते हैं। मतलब श्रीक्षेत्र में कोई भी आपदा नहीं आती है, क्योंकि भगवान जी बैठे हैं। ये जो भाव है माता जी का, तो ये माँ और बेटा का अनोखा प्रेम ममता वात्सल्य का ये प्रतीक है, ये पोड़ पिठा का महाप्रसाद। जय श्री जगन्नाथ, जय माँ मौसी माँ, जय अर्धासिनी देवी। जैसे मैं बोल रहा था, बहुत ही शुद्ध से, शुद्ध मन से, शुद्धिकरण से इसको बनाया जाता है। मैंने जैसे बोल रहा था आपको, रोटी जैसे हम बनाते हैं, आटा में रोटी बनाते हैं, तो इस रोटी का जो उपादान है आटा, जिसको बोलते हैं फ्लोर बोलते हैं, आटा, छेना हम बोलते हैं, छेना, चीनी, घी, लवंग, इलायची, इसका एक मिश्रण तैयार किया जाता है। उस मिश्रण को रात भर 8 घंटे के लिए उसको स्टीम किया जाता है। फिर सुबह उसका स्वरूप अलग होता है, उसको छोटा छोटा करके काट के अच्छी शुद्ध घी में ताला जाता है, फिर बनता है गुड़ पीठा। यही वार्ता, यही मैं देना चाहूंगा, जगन्नाथ संस्कृति में अपने आप को मिटा दीजिए। ये संस्कृति है, मानवता का संस्कृति है। ये भगवान का जो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, वो भी अपने हर दिन के चर्या में और हर नीतिकंति में, हर विधि विधान में, हर चीज में ये रहस्य छुपा होता है कि मानव को कैसे जिंदगी बिताना चाहिए, मानव को कैसे सामाजिक प्राणी होना चाहिए, और मानव को कैसे अपना जो दिनचर्या है उसको करना चाहिए। सुबह उठना चाहिए, भगवान जी के लिए जैसे मानव का होता है, उसे स्नान का मंत्र है, उनका सेविंग का मंत्र है, मतलब वो अपना खौर नूच खुद करते हैं मंत्र के माध्यम से। अच्छा पहनते हैं, जब उनका पहनावा है ना, वो अलग अलग तरीका होता है। जब वो घर में रहते हैं अलग पहनते हैं, जब सुबह 10 बज जाता है, भगवान जी का दरबार लगता है, मतलब ऑफिस शुरू होता है, वो अलग उनका पोशाक होता है। फिर जब दोपहर को खाना खाते हैं, वो अलग होता है, शाम को अलग होता है, रात को सोने जाते हैं तो अलग होता है। तो जैसे इंसान का दिनचर्या है, ऐसे ही महाप्रभु का दिनचर्या है। तो महाप्रभु का यही कहना है, शुद्ध मन में समर्पण भाव में करिए, मन में अहम भाव मत रखिए, अहंकार को त्याग दीजिए। फिर देखिए जगन्नाथ जी कैसे आपको अपने आप अपना बना देते हैं। और यही उनका वार्ता है भगवान में कि अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, माता का अच्छा बुरा सोचिए, उनका जत्न लीजिए, और सबके साथ प्यार, बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, हर विश्व एक परिवार है। इस वार्ता को महाप्रभु इधर दर्शाते हुए इस हर समाज को, हर मानव जाति को यही वार्ता देते हैं कि प्यार से रहिए, आनंद से रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, काम करते रहिए। जय जगन्नाथ।